कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। 9 क्लास की मैथमेटिक्स की यूनिट 1 चल रहा था। तो इसमें जो है पहला सवाल देखते हैं हम, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास ये जो 3 है ये आपकी कहलाती है बेस, और उसके ऊपर जो पावर है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो हमने लिख दिया जो 3 है वो बेस है और जो 4 है वो एक्सपोनेंट है। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ये 3 जो है ये आपके एक्सपोनेंट है और 1/2 जो है बेस है। बेस अपॉन में भी आ सकते हैं। इसी तरीके से -30, पूरा -30 जो है ये आपका बेस हो गया और जो 20 है ये आपका एक्सपोनेंट में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। यानी इसमें हमें पता करना है कि रेडिकेंड कौन सा और इंडेक्स कौन सा। सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं। ये जो बार लिखा हुआ 5/6, ये जो 6 है आपका, 6 आपका कहलाता है रेडिकेंड। इसी तरीके से ये जो साइन है इसे हम पढ़ते हैं रेडिकल, और जो इसके बार लिखा हुआ है इसे हम पढ़ते हैं इंडेक्स। और इसको कंप्लीट को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 लिखा, ऊपर 1 डाला, जो भी इंडेक्स है उसको हमने क्या कर दिया, नीचे लिख दिया। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर √3 लिखा हुआ है, हमने 3 लिखा, जो सिर्फ अंडर रूट होता है, साथ में कोई इंडेक्स नहीं होता, इसका मतलब 1/2 होता है। अब हम देखते कुछ सवाल अपने। 3/5, सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, 5 लिख लिया, 1 अपॉन जो इंडेक्स उसको हमने नीचे लिख लिया। अब देखते हैं कि इसमें रेडिकेंड कौन सा है। जो 5 आपका रेडिकेंड है और नीचे जो है, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, जो 3 है वो आपका इंडेक्स है। इस सवाल में देखते हैं, इसको हमने क्या किया, x/y कर दिया, 1 लिखा, जो इंडेक्स उसको हमने नीचे लिख दिया। x/y जो है ये पूरा आपका क्या है, रेडिकेंड है। इसी तरीके से जो 4 है वो आपका इंडेक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने इस तरीके से पूरा लिखा हुआ था, फिर 1/5 कर दिया हमने। रेडिकेंड जो है आपका ये पूरे का पूरा जो नंबर है रेडिकेंड है, इंडेक्स क्या है आपका 5 आपका इंडेक्स हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है और इसी तरीके से ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब आपने क्या किया, 3/4 ऐसे ही लिख दिया। जो सिर्फ अंडर रूट होता है उसका जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया इसको। अब इसी तरीके से x/y 5 ऊपर अंडर रूट, तो आपने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2, इसी तरीके से x/y और 5 लिख दिया आपने। अब x/y 5 जो है पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। हमने इस तरह से लिखा। अब 5 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 1 जा 5, तो /2, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, उसमें जो है 1/3 लिख दिया। उसके बाद ये पूरा इस तरीके से हमने लिख दिया। -5 को, यानी जो पावर है उसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 1 जा -5/3, तो इसी तरीके से आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रैकेट के बाद लिख दिया हमने 1/3, इसी तरीके से 7 पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर दें, 7 1 जा 7/3, तो ये 7/3 आपका आंसर आ गया। 9 है तो हम 1/9 लिखा, बस सिंपल, इसका तो मज़ीद नहीं सॉल्व हो सकता। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, 1/3 लिख दिया और यहाँ पे 2 है। अब पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2/3, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको सेम इसी तरीके से हमने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, m 1 ज़र m/3, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 1/5 स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़र 3/5, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 9 है, हमने क्या किया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 1/3। अब उसके बाद जो है अंदर वाला जो अंडर रूट है उसको हम क्या करते हैं, 1/3 उसकी पावर लिख दी। पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि भाई 1 1 1 1 ज़ार 1, 2 3 ज़ार
6, 1/6। ये आपका सिंपल सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में लिखना है। पहले क्या था, एक्सपेरेंट फॉर्म में लिखना था, अब रेडिकल फॉर्म में लिखना है। अभी आपको एक्सपेरेंट फॉर्म के अंदर एक सवाल दिया हुआ है, आपने रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखना है, अंडर रूट डाला, जो भी नीचे इंडेक्स लिखा हुआ है आपने इसको इस साइड पे लिख दिया, और अंदर जो है सेम 5/3 ऐसे लिख दिया। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको कैसे करेंगे, आपने ब्रैकेट डाला, अंडर रूट डाला, ये 3 को यहाँ पे लिख दिया आपने बाहर, सेम एज इट इज़ इसको ऐसे ही लिख दिया आपने। इसको कैसे करेंगे, जो भी नीचे होता है वो आपका इंडेक्स होता है, आपने इंडेक्स को ऐसे लिख दिया, रेडिकल डाला आपने 5/17, जो ऊपर है वो 15। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देखते हैं हम। हमने इसको क्या किया, दोनों के साथ पावर्स को लिख दिया हमने, b पावर -m/2, a पावर -m/2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई मैथमेटिक्स का रूल है, नीचे से ऊपर जब भी कोई चीज़ जाती है तो उसकी पावर अगर माइनस होती है तो वो प्लस की हो जाती है। ए को हमने ऊपर लिख दिया तो उसकी पावर प्लस में आ गई, पॉजिटिव हो गई। बी को नीचे लिख दिया तो इसकी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, a/b। अब पावर जो है दोनों के ऊपर थी तो हमने एक ही दफ़ा लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं, अब हमने डाला अंडर रूट a/b। जो अंडर रूट है उसको जाहिर सी बात है 1/2 होती, पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। और जो m है उसको यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हम 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जाएगा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा। ऊपर जो है 1/5 है। अब 5 जो है आपका इंडेक्स है, अंडर रूट 132/169। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।